क्वेश्चन रहेगा, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम, ठीक ना। अब देखो वही वाला है कि कहाँ पूछा, मालती पूछती है कि कहाँ पर है, तो उसका महेश्वर पति कहता है अंगीठी पर रखे है कागज में लपटे हुए। तो क्या काम करती मालती? वही कागज लेकर छोड़ो कह दिया। आगे नीचे पढ़ने के बाद हम लोग बताते कितना तक परिचय नहीं। अब कहानी शुरू करने दो, सुनो। तब मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वो लपटे हुए थे वह अपने किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में, यानी कि शाम के समय में जो थोड़ा सा कम रोशनी होता है, उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी होकर के उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब वो लंबी सांस लेकर उसे फेंक करके आम धोने लगती है। मुझे एकाएक याद आया कि मुझे बहुत दिनों की बात है कि जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे तब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा विजय था हाजिरी बनाना। ठीक है, हाजिर हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से भाग जाना, ठीक, कि कैसू करके स्कूल से फरार हो जाना। स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचों में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़ करके खाना और भाग करके बस टिकोला तोड़ करके खाते रहने वाला काम होता था। जो तुम लोग करता है ऐसे किए वो लिख दिए। इधर देखो फिर कनेक्ट करने लगता है सब। मुझे याद आया कि कभी जब मैं भाग जाता था और मालती नहीं आ पाती तब मैं भी खीन मन से लौट आया करता था। अगला लाइन में कहें कि दोनों स्कूल से भागते थे। भैया सुनो, अगर कभी कभी जैसे दो दोस्त हुआ था, एगो दोस्त के भागे में बन गया तो उसी तरह लेखक के भागे बन गया, बाहर आम तोड़ कर खा रहे हैं। अब मालती को भागने में नहीं बनता था तो मालती फंसी रह जाती थी। तो लेखक भी घूर फिर करके जा करके अपना क्लास में बैठल रहते थे और जा करके फिर पढ़े लगते थे। क्या कि अगर दोनों भाग रहा है, दोनों को भागने में न बनता है तो एगो भाग लो है तो फिर अंदर आकर के बैठ जाता है कि जा सर जी हमू न जाइए आप। तो वही कह रहे हैं। आगे देखो, मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। देखो कितना तक पढ़ने से पता चल जाएगा। लेखक लिखते कि मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, यानी कि खाली क्लास तरफती थी आगे पीछे। उसके पिता तंग थे, माता पिता भी उससे तंग थे कि पढ़े लिखे वाली लड़की न थी। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि मालती ने पिताजी द्वारा दिए गए पुस्तक को क्या किया था। अगला लाइन लिख दे यहाँ, ठीक ना। तब फाड़ कर या क्या कहे से तनी लंबा बनाना है सब्जेक्टिव के लिए, खाली फाड़ कर फेंक देना ऑब्जेक्टिव में ख़त्म हो जाएगा। तो सुन लो, तो उसके पिता ने एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। कितना पेज रोज पढ़ने के लिए कहे थे? 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूंगा कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार करके चमड़ी उधेड़ दूंगा। उसके पिताजी कहे कि हर रोज 20 पेज इसको पढ़ करके ख़त्म करो और हफ्ते बाद मैं आकर के चेक करूंगा कि तुम इसको ख़त्म की हो कि नहीं। और ख़त्म नहीं हुआ अनुराग टकला फोड़ दूंगा। तो अदा का किधर न देखेगी तो मार मार करके चमड़ी उधेड़ दूंगा। और मालती ने चुपचाप किताब को ले ली, पर उसने पढ़ी नहीं। या किताब लेकर के तो रख दी लेकिन वो किताब को पढ़ी नहीं। कि देख लो किताब दे दी है, ठीक ना। पूरा गुस्सा में है मालती के पिताजी। नीचे फाड़ दी है से वो चित्र होगा। या देखो आज देख डरावना है ना, ठीक ना। तो आगे देखो ये वाला लाइन लिखना है कि मालती ने अपने उस पढ़ने को क्या की किताब को, तो वह नित्य मतलब हर रोज उसके 10 पन्ने या 20 पेज फाड़ करके फेंक देती थी। तो मालती को जो किताब मिला था उसको क्या करती थी, हर रोज 10 या 20 पन्ने फाड़ करके फेंक देती थी। और अपने खेलने में किसी भी भांति का फर्क न पड़ने देती थी और खेल में कोई डिस्टर्ब न हो ऐसा काम करती थी। जब 8वें दिन उसके पिताजी ने, क्या कि सप्ताह में 7 दिन और हफ्ता में 8 दिन, सोमवार से सोमवार एक दिन अगर पूछे तो 8 दिन हफ्ता होता है। तो 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली, ठीक ना। तो उसके पिताजी पूछे कि किताब खत्म कर ली पढ़ करके तन्नू जी, तो कहती है कि हाँ ख़त्म कर दिए। तब पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, ठीक ना। तब पिताजी कहते हैं कि तलाओ हम प्रश्न पूछते हैं। तो वह चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा
तो उद्वत स्वर में बोली, ठीक ना, तो तनिका जोर से कि किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। तो पता चल गया कितना पढ़े लिखल है। से कहती है कि हम किताब उताब फाड़ कर फेंक दिए है, मैं नहीं पढ़ूंगी, इतना शैतान वाली है। एगो के जब पढ़ाए हैं तो ओकरा कहानी सुना दी है शैतान लड़की वाला के कि हम फुआ की बेटी थी, आती थी यहाँ पर ही ना, तो वैसी मतलब कि चहर उहर के आम तोड़ के खा जाती थी, तोड़ ताड़ के, ठीक ना। आज जब शादी ब्याह हुआ तो सासू का तंग कैले है। तो उसी तरह मालती का कितना नटखट लड़की है। अब बेचारी के जब शादी हो जाती है तो कितना बदल जाती है। ये वाला लिखने के लिए आता है कि शादी के सालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है से वाला के। तो देख लो कितना उद्गंड लड़की है, कितना नट आगे रहता है कि वह मालती जो जितना चंचल थी और ये उसके साथ क्या हो गया बदलाव। तो ये वाला लाइन है कि इतना चंचल थी कि उसके पिताजी किताब पढ़ने के लिए तो फाड़ उड़ कर फेंक दिए, मार खा लेती थी, लेकिन पढ़ती नहीं थी। और वही आज इतना बदल गई है, इतना उदास रहती है, इतना शांत रहती है कि एक अखबार के टुकड़ा पढ़ने के लिए भी तरसती है। अगला लाइन देखो, उसके बाद वह बहुत पीटी, यानी कि पिताजी से वह मार भी खाई, पर वह अलग बात था, ठीक ना। इतना कहानी सुना करके वो ख़त्म कर दिए। इस समय मैं यह सोच रहा था कि वह उदत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई। यही लाइन क्वेश्चन में निकल जाता है कि लेखक क्यों सोचते हैं कि वह उदत और चंचल मालती। पीछे देखो अलग टाइप के क्वेश्चन बनाया है कि मालती चंचल सीधी कितनी सीधी थी और कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े के थे, इसको व्याख्या करने वाला में रहता है। तब बहुत लंबा लाइन में लिखना है कि मालती बचपन में बहुत चंचल, उदंड मतलब कि जो पूरा बदमाश टाइप की ना होती है से थी, मतलब लड़का से भी खत्म नहीं की, राउडी लड़की थी, इस तरह का दर्शाया गया है इसमें, ठीक। और चंचल थी, लेकिन समय ऐसा बीता कि शांत अखबार के टुकड़े के लिए तरस रही है, इसी को पूरा व्याख्या करके लिखे कहता है। हाँ सर जी, हम मालती फाड़ रही है पेपर से है, पेपर किताब को फाड़ी थी, ठीक ना। आगे देखो, तो ये लाइन आप खत्म हो गया, कहानी सुना दी मालती के बारे में। तभी महेशबंग ने पूछा रोटी बन गई। तो इतना दूर लेखक सोच रहे थे कि देख रहे हैं कि मालती के क्या हालत हो गया, ऐसे वो अखबार अभी नहीं, अब तनका दूर आउट है, बोलो आई खत्म कर देंगे, बोलो कभी पूछ रहा था। अब बिना कहले डंडा चलाएंगे, देखो ना अभी पूछ रहा था कुछ की, बोले चलो आगे सुनो। आप इतना दूर मालती के बारे में सोच लिए लेखक जी। तो आप महेश्वर बीच में बोलते हैं रोटी कब बनेगी, यानी मालती से पूछ रहे हैं कि रोटी बनेगी ना। तो मालती बोल रहे बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी का कर्तव्य भावना बहुत वास्तविकपूर्ण हो गया। वह मालती को हाथ बढ़ा करके रोने लगा और नहीं माना मालती उसे गोद में लेकर नीचे चली गई। अक्सर टाइम होता है कि खाना बनाने समय बच्चा रोने लगता है और माँ उसको गोद में लेकर के रोटी बेलती रहती है। वह दृश्य इसमें भी दिखाया गया है कि वो गृहिणी परिवार के बारे में, कि मालती के बच्चे को लेकर के रसोई में चले गई और रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपथपाने लगी और दूसरे हाथ से कई बार एक डब्बे को उठा करके उसके सामने रख देती थी ताकि वो खेले। और हम दोनों चुपचाप रात्रि के भोजन की ओर एक दूसरे के कुछ कहने की और न जाने किस न्यूनतम की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वह मालती अंदर में खाना बना रही थी। इस तरह के हम भोजन कर चुके थे, इतना बिना खाना वाना खा लिए, बिस्तर पर लेट गए थे। टीटी सो गया था। मालती पलंग की एक ओर मुजमा बिछा करके उसे उस पर लिटा गई थी, ठीक ना, क्योंकि अभी बस दोनों खाए थे और टीटी सो गया था तो उसको पलंग पर सुला दिए थे। 11 बजेगा कहानी ख़त्म हो जाएगा इसके अनुसार से। कपड़ा ना होता है मुलायम बरस के, ठीक ना। वह सो गया था पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। बच्चा नींद में उठकर हुआ भी करने लगता है, तो ये लाइन दिखाया गया है। और एक बार तो उठकर बैठ गया परंतु वो लेट गया, फिर उठ करके बैठ गया, फिर सो गया टीटी। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए। लेखक महेश्वर को कहे कि आप थके हुए होंगे, आप सो जाइए। वह बोले थके तो आप भी होंगे, 18 मील पैदल चल कर आए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, लेखक कितना दूर पैदल चल के आए थे? 18 मील, ठीक ना। 1 मील बराबर 1600 होता है मीटर, हाँ बता दिए। आगे देखो, किंतु उनके स्वर से मानो जोर दिया, थका तो मैं भी हुआ, दोनों थके थे। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में उस पर अपार संज्ञा ने मुझे बताया वो औंघा रहे थे, ठीक ना, औंघ लिखल है।
तब लगभग 10:30 बज चुके थे। कितना बज गया? 10:30। अब आधा घंटा में फिल्म खत्म हो जाएगा, यानी कि 11 बजेगा तब। कहीं खाऊ लिया, मालती खाएगी बर्तन भोजन के समेट करके, आप सो जाएगी, बात खत्म। मालती भोजन कर रही थी, तो मालती क्या कर रही थी? अब वो भी खाना खा रही थी। मैं थोड़ी देर मालती को देखता रहा, वह किसी विचार, क्या पूछ रहा था? वो उसका काउंट कर रहा था। अच्छा, वो में नहीं पूछेगा, 18 मिनट में लिखल है। अगला देखो, यद्यपि बहुत गहरे विचार में लीन धीरे धीरे खाना खा रही थी। अब मालती के बारे में बताया जा रहा है कि जब लेखक देख रहे थे कि मालती कैसे खा रही थी, तो आराम आराम से खाना खा रही थी। और देखने से ऐसा पता लग रहा है कि मालती बहुत सोच समझ रही है और चिंता में है, पूरा धीरे धीरे खाना खा रही, गहरा विचार कर रही है। फिर मैं उधर उधर खिस बोले, अच्छा 26 किलोमीटर गुना कर दिया, 8 डेढ़े कर देवे के है, तो बाद अपने पता चल जाएगा। 4 तिहाई 12 आया 18 मिले, हाँ 18 है, तो 9 डेढ़े कर दो, हाँ ठीक है। 9 तिहाई 27 ओकरा फिर आधा के चलो ना आगे 18-28 के आसपास। आगे देखो, इधर उधर खिसक करके पलंग पर आराम से आकाश की ओर देखने लगा लेखक के वाला है। अब देखो, जिस समय रात की थी तो पूर्णिमा की रात थी, आकाश अनभरा था। मैंने देखा कि उस सरकारी क्वार्टर में दिन अत्यंत सूक्ष्म और नीरस लगने वाले स्लेट की छत पर चांदनी सी चमक रही थी, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई उझर रही हो। अगला देखो, थोड़ा दूर लाइन लिखा हुआ है, कभी कभी इनमें से कोई कोई शब्द को हम लोग को बीच में प्रयोग करना है आंसर लिखने पर, कि मालती का कैसा जगह था रात के समय के अंदर से। तब मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, पेड़ के होता है जो लंबा लंबा पत्ता वाला होता है, पेड़ के नाम है, गर्मी में सूख करके मटमैले चीड़ के बीच धीरे धीरे गा रहे हैं और हिलता है तब पत्ता, तो लेखक खाली लिख दे के लग रहा है जैसे गा रहे हैं। कोई राग जो कोमल से किंतु करुण है, अशांतिमय है। अब रात में भी उनका पूरा लग रहा था कि खुशी जीवन है, घर में भी सब पूरा शांत माहौल है और आराम से उसको देख करके उद्गमय न है। मैंने देखा प्रकाश में धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, और रात के सीन को दिखाए चमगादड़ के लिए कि रातें में स्पेशल चमगादड़ उड़ता है, को सुंदर दिख रहा है। मैंने देखा दिन भर से तपन अशांति थकान दापहर में धाप की नई उठार वातावरण सोए जा रहे हैं, और जो सब व्यक्ति थका हुआ था उसी तरह रात भी थके हुए की तरह सोते जा रहा था, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा दी है। अब पूरा दिन के अनुसार से, जैसे मालती पर जिस तरह से समय बीत रहा है उसके अनुसार से उसको प्रकृति में तुलना करके लिख दिए है, ठीक ना, तनके दुल्हन के बारे में। अगले देखो, पर वह सब मैंने देखा, अकेले मैंने महेश्वर ऊँघ रहे थे। मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर के दही जमाने के मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, मालती मालती गर्म पानी से मिट्टी के बर्तन को क्यों धो रही थी? दही जमाने के लिए, ठीक। उल्टा रहे, दही जमाने के लिए मालती क्या कर रही थी? तो मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धो रही थी, ठीक ना। रात के जब खाना खा ली तब मिट्टी के बर्तन को धो रही थी गर्म पानी से दही जमाने के लिए। आगे देखो, कह रही थी बस अभी छुट्टी हुई जाती है और मेरे कहने पर वो 11 बजने वाले हैं। अब वो भी सोच रही थी, अब कह रहे थे कि टाइम होने वाला है, 11 बजने वाला है। धीरे से सिर हिला करके जा रहे थे, यानी कि जब उधर से गुजरते हैं तो लेखक उसको ताक रहे थे, तो वो समझ गए कि पूछ रहे कि कितना काम करेगी। तो मालती कह रहे कि बस अब होने वाला है, अब सब काम को रिया के 11 बजने वाला है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। और धीरे से सिर में हिलाती जा रही थी कि रोज़ तो इतना बज ही जाते हैं। और मालती अपने बातों के अनुसार से कह रही है कि हम मेरा तो रोज़ ही इतना काम देर हो ही जाता है, रोज़ ही 11 बज जाता है। अभी भी बहुत सारे महिलाओं के घर में होता है कि सारा काम करते होते 11-12 बज जाता है अंतिम सोते समय तक के लिए। अब तो पहले तो लोग बहुत जल्दी सो जाता था, अभी तो लोग ऐसे भी 8 बजे चूल्हा जुटता है और खाना बनते उनते बहुत समय लगा करके पूरा कहता है कि इतना जल्दी सो जाओगे। सीरियलें देता है, बात सही, 10 बजे तक सीरियलें अभी बहुत का चलता है, तो 10 बजे तक कितना खाना उना बनैले रहती है। तू देखता है, सब जितना पता है, मजा आता है। एगो सास बहू वाला, गोपी वाला आ एगो नागिन वाला, साथिया वाला, तब साथी निभाना साथिया वाला, तो अभी भी उस सीरियल से चलती है मजा। हाँ हाँ
लक्षण आएगा ना। हाँ बस सीरियल चले। हाँ सीरियल के तो कोई अंते नहीं है, हर बार नया नया कहानी जुड़ते रहता है। तो आगे तक कुमकुमो भाग याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी अरे तो वो महिला लोग के आलसी वाला है जो काम उम तनका सानी है, भर दिन टीवी देखती है। लेकिन अभी अधिकतर के जगह घर में टीवी नहीं, लेकिन काम घर के ओरियाते में बहुत समय लग जाता है। कि कितना ऐसा है जगह घर में कोई ना कोई पशु पाली हुई है तो उसको ठीक ठाक करना, रात में व्यवस्था करना, इसके लिए ठीक ना, कितना रात में कुट्टी काट करके यानी कि चारा को काट करके समय लग जाता है, तो सब करने में है। तो इस सब को दर्शाया गया है। तब मालती कह रही है मेरे और कहने पर कि 11 बजने वाले हैं, और मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज नियत गति से बहता जा रहा था। आगे देखो, तो इस तरह से मालती का जीवन हर रोज, इसीलिए चैप्टर का नाम बदल करके गैगरीन से रोज कर दिया गया है कि मालती का यानी कि कोई भी हाउस वाइफ का जो जीवन इस तरह से व्यतीत हो रहा है, जो रोज के रोज यही काम, और इतना काम जो सुबह से लेकर के और रात के इतना बजे तक लगातार में चलती रहता है, गति से बहता जा रहा। और एक चंद्रिका, चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार में सौंदर्य के लिए रुकने को तैयार नहीं था, और कोई भी चीज़ रुक नहीं सकता है। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, उन जिज्ञासा रे नहीं समझा तू लोग। जब टीटी की ओर देखा तो वह एकाएक मानो सैसोबचित कामना से उठा और खिसक कर के पलंग के नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला करके रोना लगा। ठीक ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा नहीं मालती के माया के दिखाएगी कि मालती में ममता कितना है या क्या हालत हो गया, से लिखेंगे लेखक। ठीक ना। इधर मालती के बच्चा गिर गया तो उसने बतिया, इधर बंद करके देखो। तब मालती के जो टीटी था से पलंग से खिसक करके गिर गया और चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। इस बीच में देखो क्या होता है, दोनों के बीच में कोई भी ममता नहीं है। दिखाया जाता है कि महेश्वर ने चौंक के कहा क्या हुआ रे दशा से। मैंने झपट करके उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई और मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा चोट बहुत जोर से लगी होगी। क्या कि गिरता है तो खट सीना बात ठक सीना करता है, वही कहे। यह देखो एकरा बीच में क्या हुआ, यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया में कहता है कि झट सीना बच्चा गिरा, उतने स्पीड में आवाज़ करता है, उतने स्पीड में सब दौड़ के आता है, उतने स्पीड में सब उठाता है। इसे लिखे कि यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा इसके चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिरता पड़ता रहता है। ठीक ना। तब मालती के जो कोई के होता है कि कोई का बच्चा गिर गया तो बहुत रोने या बहुत चिंताजनक तरह के हो जाता है, लेकिन मालती के चेहरा पर और उसके बातों से लेखक लिखते हैं कि उसका थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। बस वो बच्चा को मुझसे ले लिखा कि पहले तो लेखक उठाए है, और कहती क्या है कि इसको तो हर रोज चोट लगते ही रहता है, हर रोज गिरते पड़ते रहता है। यह पर लिखते हैं कि एक क्षण भर के लिए मैं असबंद हो गया, फिर एकाएक मेरे मन में यह सूचक अस्थिर और विद्रोह स्वर में कहा कहाँ मेरे मन में भीतर कि बाहर एक शब्द भी नहीं है। और उनके इतना अच्छा नहीं लगा। कहते हैं कि माँ युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया। लेखक बोले नहीं है, लेकिन मन में सोचते हैं युवती माँ के लिए इसलिए लिखा गया है कि नई शादी और नई बच्ची, पहली माँ की बच्चे, कि तुम्हें क्या हो गया है। कि जब किसी को पहली बार के लिए होता है तब बहुत ज़्यादा ममता भरा हुआ रहता है, जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर भी ऐसी बात कह रही हो। तो लेखक लिखते हैं कि तुम जो नई युवती हो कि ये माँ तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हारे एकमात्र बच्चे का, कि एगो बेटा है और उसके भी गिरने पर तुम ऐसी बात कह रही हो। यह अभी तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है, और लिख रहे हैं कि तुम्हारा सारा जीवन आगे है, बहुत कुछ देखना है और तुम कैसी। और तब एकाएक मैंने जाना कि भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब से कोई गहरी भयंकर छाया घर में आ गई। फिर तब लिखते हैं कि तब उनको पूरा एहसास हो गया कि घर में कोई शराब की यानी कि सांप से छाया मंडराई हुई है, जो पूरा घेरे हुई है, तो पूरा जिसमें सभी को घेरे हुई है, और मालती को भी ग्रहण कर ली है, मालती को भी पकड़ ली है। उसके जीवन के उसके पहले ही यौवन में घुने की तरह लग गई है। घुन के तरह कहता है ना कि थोड़ा जवानी में घुन लग जाता है सबके लिए, यानी कि पूरा जिसके शरीर के यानी कि जो कोई उम्र के अनुसार से या कोई भी, हाँ, तो उसी तरह यौवन में घुन की तरह लग गई है। इसमें भी लिखा गया अगले देखो, उसका इतना विभिन्न अंग हो गया है कि मानो पहचानते नहीं, परिध में चिल्लाते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने छाया को देख भी लिया, और जब ये इतना हुआ
तो पहले इनको सिर्फ आभास हो रहा था कि इस घर में कुछ ऐसा जगह ठीक ठाक नहीं है, सबका स्थिति खराब है, जो उनको भी घेरे जा रहा है। लेकिन जब ये स्थिति हुआ तब उन पहचान गए कि घर में रियली में कुछ ऐसा है कि किसी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पूर्वज शांति हो गई है, सब शांति। महेश्वर फिर लेट करके ऊँग रहा है और देखो महेश्वर तक एक बोली नहीं निकला, आराम से फिर सुतल के सुतल रह गया। से लेखक लिखते हैं टीटी मालती के लेटे हुए शरीर को चिपटकर चुप हो गया। और टीटी जो है से मालती यानी कि अपने माँ के जब जैसी ओकरा में गोद में मिलता है तो बच्चा सब चुप हो जाता है। यद्यपि कहीं एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर से हिला देती थी और कभी कभी बीच में सिसक सिसक करके रोने लगता है या हुचुक हुचुक करके रोने। बच्चा में याद होगा मार खाता होगा था, हर तनका हुचुक हुचुक करके रोता था, हाँ वो उधर करने लगा, अब फिर चुप हो जाता था। उसी तरह बच्चा यही हिची खिची करके रो रहा था, अब फिर चुप हो जाता। अब उसको बक बक करके रोना कहे कि बहुत देर तक के रोते रहता है, वो बंदे नहीं होता है। तनका थानी हिची करके रोएगा फिर चुप, फिर तनका देर बाद हिची खिची करके रोने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। अच्छा वो तो बात ठीक है। मैंने भी अनुभव करने लगा कि बिस्तर अच्छा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु चंद्रिका को नहीं या तारों को नहीं, ठीक ना। तो इससे पहले जो लेखक देख रहे थे तो वो तो आकाश में देख रहे थे, लेकिन मालती के लिए लिखा कि मालती तो ऊपर में चंद्रिका को देख रही थी लेकिन आकाश को नहीं देख रही थी, सोच रही थी। तभी 11 का घंटा बज गया। देखो अब 11 का घंटा बज गया, टाइम हो गया है, ठीक ना, यानी कि कहानी ख़त्म होने का। और 11 का घंटा बजा, इसीलिए बार बार आता है कितने बजे के घंटा से कहानी का अंत हुआ था? 11 बजे के घंटा बजे। और मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर आसनिकता से किसी स्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ मालती की छाती एकाएक फफोल की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने की वाली आवाज़ में उसने कहा 11 बज गए। और ये 11 बज गए कह करके लेखक के बहुत गहरी बातों को दिखाते हैं कि मालती को ऐसा लगा कि जब 11 बज गए तो बोल गए, कहते हैं कि सारा काम खत्म हो गया, अब 11 बज गया है, यानी कि अब कोई काम ना, उसको सोने का समय हो गया है। और सभी आज के दिन से उसको छुट्टी मिल गया है, पूरा शांति हो गया। मुख आवाज़ में धीमे स्वर में कहती है। तो ये पूरा सबके कहानी के लिए, ठीक ना। तो ये पूरा आज हम लोग का कहानी हुआ। एक द समरी के रूप में स्पीड में सुना देते हैं खाली मालती के फोटो। आज जब लिखने के लिए रहे मालती के जीवन पर या सारांश लिखने के लिए, एगो फोटो और देख करके ई में से देख लो, ठीक ना। तो हम लोग रोज कहानी का सारांश को इस तरह से बना सकते हैं। रोज कहानी के लेखक अज्ञे जी है, जो एक गृहिणी परिवार के मालती के जीवन पर चित्रण करते हैं, जो इसका नीरस जीवन है। जब मालती के घर पर लेखक जाते हैं तो घर में ऐसी पता चल रहा था कि सांप से छाया मंडरा रही है और उसके पति का नाम महेश्वर है, जो गैंग्रीन नामक बीमारी का सरकारी डॉक्टर के इलाज करते हैं। हर रोज़ इनका यही काम करते करते उनका भी जीवन नीरस हो गया है। और मालती के हर रोज़ सुबह से लेकर के 11 बजे छुट्टा सुनो, शॉर्ट में समझी सुन लो बस इतने वाले, काम करते करते उसका भी जीवन नीरस हो गया है। उसके बच्चे का नाम टीटी है। वो अक्सर या तो सोता रहता है या तो रोता रहता है। और जब लेखक जाते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं तो उनसे पता चलता है कि उसकी शादी का 2 वर्ष हो चुका है, 4 वर्ष बाद मिलने आए हैं। गैंग्रीन नामक बीमारी कैसे होता है? तो कांटा चुभने से होता है। और लेखक से जब मिलते हैं, फिर शाम में जब उसके पति आते हैं तो उसके लिए आम लेकर के आते हैं, जो वो पढ़ते समय में अखबार के टुकड़े को पढ़ती है। और उसे फिर लेखक सोचते हैं कि इतना चंचल और उदंत मालती को क्या हो गया है, जो इतना शांत और हो गई है और सीधी सादी हो गई है। जब उसके पिताजी किताब पढ़ने के लिए दिए थे तो फाड़ करके फेंक दी थी, उसके बदले पिटाई भी लगा था, लेकिन वो पढ़ी नहीं थी। और आज एक अखबार के टुकड़े के लिए तरसती है। और जे कहानी के बीच टॉपिक सुनाई दे रहा है, तो जे मेन बात जहाँ जहाँ से हो 3-4 गो उस सबको लिखते चला जाएंगे गैंग्रीन से लेकर के। और 11 बजे के घंटा से ख़त्म, उसके बच्चा गिरा सो, खाना खिलाए से, दोपहर में खाना, इस तरह से समझी को ख़त्म कर देंगे। तब ऊपर में इतना दूर बीच में भूमिका बना करके कि अज्ञे जी के आप बीच बीच के लिख कर गाने, ताकि मेन पॉइंट जैसे लिख देना है तो सारांश के रूप में बन जाएगा। और ये 2-3 गो फोटो दिखा दिया, नरेटर लिखा गया है। अगर कोई भी पैतृक मामा के यहाँ के फूफा के यहाँ से रिश्तेदार सा होता है तो नरेटर में काउंट होता है। उसी तरह नरेटर वाला पढ़ लिया हो, मामा जी वाला इंग्लिश में पढ़ा है ना, नानू काका वाला में, ठीक, वो भी आए नरेटर फैमिली। तो उसी तरह इसमें दिखाया गया है, जिसमें अगर कोई, ठीक ना, और पहाड़ी इलाका के में उनका घर था, ठीक, डॉक्टर थे। इस तरह के की कभी कर रहा है
कितना लंबाई चौड़ाई चाहिए जे भी हो ये तो देखो पहाड़ी इलाका वाला के घर इसी तरह, इसीलिए उसमें कहा गया कथी टांगल है साड़ी में पूरा डिजाइन बना कर पहना उना कर टांगल है। बोलो क्या? अरे उतना पहले घड़ी था, घड़ी न था, सुनो देवा ममता बनर्जी वाला साड़ी है। अच्छा अच्छा, अरे बाप रे बाप वाला नहीं इस देखो इसीलिए पहाड़ी इलाका वाला के ऊंचो वाला में घर होता है, तो इसीलिए मालती बोली है कि यहाँ सब्जी वब्जी कुछ होबे नहीं करता है। 15-20 दिन हो गया है बाजार किया हुआ, कोई नहीं लाने की, कोई नीचे फिर जाएगा तब सामान आएगा। पहाड़ी इलाका में थोड़ा दूर दूर में घर होता है, अगर वीडियो कभी फिल्म में देखा होगा है न। गर्मी के समय गर्मी, रात के समय ठंडा, इस तरह के मौसम रहता ना सच्चो मन वाला है। लेकिन किसी न किसी के अनुसार से लेकर के ही कोई भी लेखक जैसा अगल बगल में दिखाई देता है, ये अभी तक भी दिखाई देता है, ऐसा कोई कहानी न है, ठीक ना। आए अब सब एक में कैसे दिखाया जाए? कॉल वाला था नीचे फोटो में देखा, फोटो ऊपर नीचे जैसा लगा वैसा ऊपर लगा। अरे तो सब एक के तो वो में उदासी वाला चेहरा के लिए दिखाया गया है। अगला सुनो, फोटो जब AI से बनवाए ना तो अलग अलग टाइम में बनवाए, एक दा खाली ऐसे, और दूसरा बार जब इसमें देखे ना तो में बुढ़िया का एगो चित्र बना दिया गया था, सेम इसी तरह वाले में। तब फिर उसको लिखे कि नई युवती की शादी वाला चित्र बनाओ, तब उसमें पूरा गहना उना पहना के पूरा शादी का एकदम नया टाइप का फोटो बनाए। वो फोटो है नीचे अलग अलग में, नीचे में ना अलग में रख दिए। इस तरह के कई गो फोटो वाला था, तो जे लगे तो एक ए में भी जब बनाए थे ना तो एहो में शादी वाला कर दिया था। तब इसमें लिखे कि जब किताब फाड़ी थी और उसके पिताजी जो किताब दिए थे उस समय इसका शादी नहीं हो चुका था, तो कुमार वाला लगवाए हैं। बोलो, तो नीचे ही बन गया था दोबारा, ठीक ना, तो इसको छोड़ दिए, इसको नहीं बदले हैं, तो इस समय शादी। अरे थोड़ा सा फोटो ऐसी देखने के लिए लगा दी कि पूरा फिल्में चला रहे हैं, कि पूरा कास्ट कर रहे हैं कि उसको केस लगाना जरूरी है, उसका लाल साड़ी पहनाना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव करे के तैयार है ना।